Hello everyone, today we are going to study maths of class 7 exercise 1.4। इसके पहले हमने exercise 1.1, 1.2 और 1.3 पढ़ चुके हैं। उसको देखने के लिए आप ऊपर आई आइकन में क्लिक कर सकते हैं और हाँ, आगे के वीडियो आपके मिस ना हो इसके लिए आप नीचे सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करिए। चलिए देखते हैं हम अपना एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन दी ब्लैंक्स की तरह है मगर इसमें हमें बताना क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज़। मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है 7 × -4 = डैश इंटू 7। तो हाँ, हम अपने लास्ट के वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं यहाँ हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है 7 × -4 = डैश इंटू 7। तो a × b = b × a, ये हमने किस में पढ़ा था? किस में पढ़ा था? अपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ -4 लिख दिया और ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से फिर आइए a × डैश = b × a। तो a × b = b × a, ये हमने किस प्रॉपर्टी में पढ़ा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी हमारी कौन सी हो गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। आगे के 4-5 क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं ये आप लोग खुद से करेंगे। अगर नहीं बनता है तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ओके, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पहला दिया हुआ है 10 × -10 × 10। इसमें हमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है, मतलब जो भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो उसके लिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस 10 और इस 10 को, क्योंकि दोनों 10 हमारे पॉजिटिव में है तो हमने क्या किया, 10 × 100 लिख लिया। ओके, इसके बाद क्या बचा हमारे पास, -10 मल्टीप्लाई किया किससे, 10 से। तो सबसे पहले 100 × 10 क्या होता है हमारा, 1000। फिर साइन हमने लगा दिया माइनस का। ओके, अब इसी में लास्ट नंबर का क्वेश्चन और देखिए, क्या दिया हुआ है, -1 × -2 × -3 × -4 × 5। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया। 2 × 1 = 2, माइनस माइनस प्लस। फिर इसी तरीके से हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व किया। 4 × 3 = 12, माइनस माइनस प्लस। और इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 5। तो 2 × 12 × 5। अब देखिए 12 × 5 क्या होता है हमारे पास, 60 है। 60 × 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 120। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, बाकी के आप लोग ट्राई करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका प्रोडक्ट निकालना है जैसे दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 1569 × 887 - 569 × 887। इसमें हमको क्या करना है, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारी डिजिट्स सेम मिलेंगी। जैसे यहाँ 1569 है, सेम ऐसे ही यहाँ क्या है, 569 है। यहाँ 887 है, यहाँ भी 887 है। ये दोनों हमारा क्या हो गया, कॉमन निकल गया। हमने क्या किया, 887 को कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास 1569 है, 1569। बीच में किसका साइन है, माइनस का। हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कर दिया 569 से। अब देखिए 887, 1569 में से 569 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारे पास, 1000। क्या आने वाला है, 1000। और जब भी कभी यहाँ पे ऐसे दिया हो, कोई भी डिजिट दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, उसके बाद ब्रैकेट में दूसरा नंबर हो, बीच में कोई भी साइन ना हो, ना प्लस का, ना माइनस का, ना मल्टीप्लाई का, ना डिवाइड का, कोई भी साइन नहीं है, तो हम क्या मानते हैं कि ये दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो 887 मल्टीप्लाई बाई 1000, आंसर क्या आएगा 887000। ओके, ये क्या है आपका आंसर है। हमें यही इतना करना है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18946 मल्टीप्लाई बाई 99 माइनस 18946। आप इसमें ध्यान दीजिए किया क्या हुआ है। देखिए ये डिजिट दोनों जगह हमारी क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे 18946, ओके 18946 मल्टीप्लाई बाई 99। अब सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या बनते हैं प्लस। तो हमारा क्या आया प्लस 18946। अब हमें जो मेजर चीज करनी है वो क्या है, कॉमन निकालना है। 18946 कॉमन है, हमने कॉमन निकाल लिया। अब हमको जो इसका रिजल्ट चाहिए वो हमें कहाँ पे लेके जाना है। देखिए 99 ऑलरेडी दिया हुआ है। 99 में अगर हम +1 कर देंगे तो 100 बन जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको 99 + 1 कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करना है 18946 मल्टीप्लाई बाई 99 + 1 क्या हो गया 100। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए 1894600, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन का मैं 2 क्वेश्चन बता चुकी हूँ, बचेंगे 3 क्वेश्चन। उस 3 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बनता है तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, लाइव क्लास में मैं आपको डाउट क्लियर करूँगी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन दिया है 18946 मल्टीप्लाई बाई 99 माइनस 18946। हमने क्या किया, इतना पोर्शन पहले एज इट इज लिख लिया, फिर इसके बाद सॉल्व किया माइनस साइन को, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 18946। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो आपकी कॉमन निकलेगी, हमेशा निकलती है। कोई भी एक वैल्यू ऐसी होगी जो कॉमन निकलेगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमें कहाँ पहुँचाएगी 10, 100, 1000 ऐसी प्लेसेस में पहुँचाएगी, जिससे हमारा रिजल्ट ऐसा आएगा। हमें मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी प्लेसेस में ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने क्या किया, ये दोनों चीज़ को कॉमन निकाल लिया। ये आया 99 में अगर हम 1 को ऐड कर देते हैं तो क्या आता है 100, हमने ऐड कर दिया। अब आया हमारा क्या 18946 मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई करने से हमारा रिजल्ट ये आया। ओके, चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b किसके इक्वल होना चाहिए, b मल्टीप्लाई बाई a। मतलब a को चाहे हम b से मल्टीप्लाई करें या b को हम a से मल्टीप्लाई करें, आंसर जो होना चाहिए हमारा वो इक्वल आना चाहिए। आइए देखते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैंने लिया है। यहाँ a की वैल्यू क्या दी हुई है 6 और b की वैल्यू क्या दी है -8। हमने क्या किया, सबसे यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई b कर लिया और यहाँ क्या कर लिया b मल्टीप्लाई बाई a कर दिया। अब देखिए a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है -8। तो a इंटू b मतलब 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 मतलब -48। और सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे -8 इंटू 6 मतलब -48। देखिए दोनों चीज़ हमारी इक्वल है कि नहीं है। तो हाँ, हमने वेरीफाई कर लिया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए होती है। हम चाहे a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, हमारा रिजल्ट इक्वल ही आएगा, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे
LHS इक्वल टू RHS। ओके, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। जैसे हमने अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया था, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ए और बी जब ब्रैकेट में होते हैं, मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी को अगर हम एक ब्रैकेट में रख रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी से, तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जब हम ए को बाहर कर दिए और बी और सी को मल्टीप्लाई किए, इसका जो आंसर आया उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं क्या करना है। ए की वैल्यू दी हुई है 5, बी की -7, सी की 8। ए इंटू बी इंटू सी है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो मैंने ए और बी को एक ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, इधर का पहले सोल्व कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्या किया मैंने, ए और बी, ए की वैल्यू क्या थी 5, बी की वैल्यू -7, 7 5 35, साइन माइनस का -35, मल्टीप्लाई बाई किससे किया, 8 से, तो 35 8 जा क्या होता है 280, साइन माइनस का। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए देखते हैं इधर भी क्या वही रिजल्ट आ रहा है। ए की वैल्यू क्या थी 5, बी की -7 और सी की 8, 8 7 56, मतलब -56। अब हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 56 से। मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर क्या आया 280, साइन किसका लगा, माइनस का। तो आप देखिए क्या दोनों जगह इक्वल आंसर आया है, जी हाँ। तो हमने क्या वेरीफाई किया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमारी होती है ये इक्वल होती है, ए इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी इंटू सी के। चलिए आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली बात, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इधर देखिए, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। यहाँ हम क्या करते हैं, इस ए का मल्टीप्लिकेशन पहले बी से होता है, ओके, फिर इसी ए का मल्टीप्लिकेशन सी से होता है। अब बात आती है यहाँ बीच में प्लस साइन ही हमने क्यों लगाया, तो उसका रीज़न है, यहाँ देखिए बी प्लस सी दिया हुआ है, इसलिए हमने बीच में कौन सा साइन लगाया, प्लस का। अगर यहाँ पे बी माइनस सी दिया होता तो ये जो साइन था ये क्या होता, माइनस का होता। ओके, तो देखिए क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक, फिर ए मल्टीप्लाई बाई सी, बीच में बी प्लस सी के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है, तो यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब आइए इसको करते हैं हम वेरीफाई। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 8, ए की वैल्यू क्या है 8, बी की -2 और सी की 4। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए इंटू बी प्लस सी को। इसको सॉल्व किया, ए की वैल्यू हमने क्या रखी 8 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू -2 प्लस सी की वैल्यू 4। सबसे पहले हम ये इतना पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्या किया हमने, 8 को एज इट इज कॉपी किया, मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, -4 -2 क्या आएगा 2। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आया हमारा 16, LHS तो हमारा 16 आ गया। अब बात आती है हमारे RHS की, मतलब इस पार्ट की। चलिए देखते हैं क्या इसका भी आंसर 16 ही आता है। अगर 16 आ रहा है तो जी हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये हमारी सही है। तो चलिए देखते हैं, ए इंटू बी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है -2, 8 2 जा 16, साइन किसका लगा, माइनस का। अब देखिए ए इंटू सी, ए की वैल्यू क्या है 8, सी की वैल्यू क्या है 4, 8 4 जा 32। अब ये -16 प्लस 32, मतलब 32 में से 16 माइनस होगा, क्या आएगा 16। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा क्या है 32, 32 के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है,
तो यहाँ भी हमारा आंसर 16 आया, यहाँ भी हमारा आंसर 16 आया। तो हेंस हमने वेरीफाई कर लिया। इट इज़ वेरीफाइड दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ओके, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, A इक्वल टू -20, B इक्वल टू -10 और C की वैल्यू दी हुई है 5। हमें क्या प्रूफ करना है कि A डिवाइड बाई B, B डिवाइड बाई A के इक्वल नहीं होता है। साइन किसका लगा है, नॉट इक्वल टू का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसका साइन है, नॉट इक्वल टू का। तो आइए देखते हैं A अपॉन B करते हैं, मतलब A डिवाइड बाई B करते हैं। A की वैल्यू क्या है -20, B की वैल्यू -10। इसको सॉल्व करिए, माइनस माइनस आपका कैंसिल, 10 2 जा 20 होता है। यहाँ हमारा आंसर क्या आया 2। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर क्या आया 1/2। तो हेंस हमने प्रूव कर लिया कि A डिवाइड बाई B तो 2 आया है, लेकिन B डिवाइड बाई A क्या है 1/2, जो कि दोनों इक्वल नहीं हैं। एक्सरसाइज 1.4 हमारी यहाँ फिनिश हो गई है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसी से मिलते जुलते आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अगर नहीं बनता है तो डाउट आप अपने कॉपी में, बुक में कहीं भी नोट डाउन करके रखिएगा। मैं लाइव क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।